जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे अगला नया चैप्टर जिसका नाम है कार्बन और इसके कंपाउंड्स। तो कार्बन और इसके कंपाउंड्स चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इसके बारे में कुछ बातें जानेंगे। बेसिक बात ये है कि हमारा जो कमरे हैं, कमरे के अंदर जो भी सामान हमारा रखा हुआ है, किताबें हैं, पंखा है, फैन है, लकड़ी है, बोर्ड है, प्लाईवुड है, मार्कर है, हम खुद हैं, हर चीज़ के अंदर कार्बन पाया जाता है। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी चीज़ के अंदर कार्बन ना मिले, सभी चीज़ों के अंदर कार्बन पाया जाता है। लगभग कहा जाए तो 95% जो है चीज़ों के अंदर कार्बन पाया जाता है, या 95 से भी ज़्यादा चीज़ें होंगी जिसके अंदर कार्बन पाया जाएगा। कुछ ही चीज़ें जिसके अंदर कार्बन नहीं पाया जाएगा। जो चीज़ अपने आप में प्योर है, जैसे गोल्ड हो गया, तो गोल्ड केवल गोल्ड से ही मिलकर बना हुआ है, तो उसमें तो कार्बन नहीं है। बाकी सभी चीज़ों के अंदर जो है कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन को शुरू करने से पहले जो है चैप्टर में कार्बन को जान लेते हैं। तो कार्बन को हम देखते हैं। तो कार्बन असल में जो ये कार्बन है, ये जो कार्बन है, इसका जो सिंबल है कार्बन का जो सिंबल है उसको हम सी लिखते हैं, सी फॉर कार्बन। इसको ऐसे हम जो दर्शाते हैं सी से कार्बन को। कार्बन जो शब्द है, ये कार्बन शब्द कार्बो से मिलकर बना हुआ है। ये कार्बो एक लैटिन भाषा का शब्द है, कार्बो इससे बना हुआ है, और ये है किसका मतलब, कोल का मतलब। तो कोल को ही बोलते हैं हम कार्बो, और कार्बो जो है खुद लैटिन शब्द है ये, और ये कहते कहते इसको हमने कार्बन बोला, और कार्बन हमारे पास में सी के नाम से जाना जाता है। तो कार्बन क्या है? कार्बन हमारे पास में एक एलिमेंट्स है। हमारे पास काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, लगभग 118 से लेकर के 125 तक हमारे पास एलिमेंट्स अभी वर्तमान में हैं। उनमें से कार्बन एक एलिमेंट्स है, यानी कि कार्बन एक तत्व है। कार्बन का जो नंबर है, ये जिसका जो एटॉमिक नंबर है कार्बन का, वो 6 नंबर है कार्बन का एटॉमिक नंबर। सभी एलिमेंट्स के नंबर दिए हुए हैं पेरियोडिक टेबल के अंदर। तो कार्बन का वहाँ पे नंबर कितना है? 6 है। जब कार्बन नंबर 6 है तो इसका मतलब कार्बन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो कितनी है? वो भी 6 है। और कार्बन के अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी है? तो प्रोटॉन भी 6 ही है। तो कार्बन का नंबर कितना है? बेसिकली कार्बन नंबर कितना है? 6 नंबर है कार्बन का। कार्बन का 6 नंबर है। साथ ही साथ कार्बन जो है एक नॉन मेटल भी है। ये एक नॉन मेटल है, यानी कि एक अधातु है। कार्बन जो है एक अधातु है। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कार्बन के बारे में। आगे हम कार्बन के बारे में देखेंगे कुछ बातें कि जो कार्बन है हमारे पास में, इस कार्बन की जो है वैलेंसी होती है, वो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन को जनरली देखेंगे तो इस तरह से कार्बन है हमारे पास में, इसका जो नंबर है वो 6 नंबर है। अब 6 नंबर को जो है इसकी जो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का विन्यास करेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कितना है इसका? K और L, यानी कि पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और अगली शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन की कन्फिगरेशन करना, कि किस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो K, L, M, N वगैरह करके शेल हमारे पास में मौजूद हैं, जिसमें से कार्बन शुरू की 2 शेल जो है वो यूज़ करता है। कार्बन की जो पहली शेल है, इस तरह से हम डायग्राम्स का बनाएंगे। तो कार्बन की पहली शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और जो अगली शेल है कार्बन की, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स? उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन। इस शेल का नाम है K शेल, इस शेल का नाम है L शेल। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है, कार्बन के पास में K और L शेल हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले वाली में, आखिरी वाली में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे लिख सकते हैं कार्बन के लिए, ऐसे करके। ये जो है हमारे पास क्या है, कार्बन के पास बाहर की शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसको जो हम क्या बोलेंगे कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है? कार्बन की वैलेंसी 4 है। अब बात आती है कि वैलेंसी क्या होती है। तो वैलेंसी का मतलब होता है कि किसी भी एटम को अपनी बाहर की शेल फुलफिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स या तो देने पड़ते हैं या लेने पड़ते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है वो शेल भरने के लिए, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, पर ये 4 इलेक्ट्रॉन ना तो किसी को देता है 4 इलेक्ट्रॉन, ना किसी से लेता है। तो क्या करता है, ये चारों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। तो शेयरिंग करता है ज़्यादातर ये, तो इसीलिए ये बॉन्ड बनाता है जिसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। वो आगे की बातें हैं, पर अभी फिलहाल बस ये समझ लीजिए कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये शेयरिंग करता है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ऐसे। तो कार्बन, ये जो फॉर्म है कार्बन की, इसको हम बोलते हैं कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट है। कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट है। आपने जो है 9th क्लास में देखा होगा, कुछ कंपाउंड हमारे पास में थे सोडियम वगैरह के। जैसे सोडियम है, सोडियम का नंबर कितना है? सोडियम का नंबर 11 है। इसके पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगली में 8 और अगली में 1 इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल उसी तरीके से क्लोरीन हमारे पास में नंबर 17 है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगली में 8 और अगली में 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसको शेल अपनी भरनी है बाहर की, इसको ही भरनी। तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, इसको ट्रांसफर कर देगा।
तो जब ये ट्रांसफर कर देगा तो इसके पास अपने 8 पूरे हो जाएंगे, उधर भी शेल पूरी हो जाएगी, इधर भी शेल पूरी हो जाएगी। तो इन्होंने अपनी शेल पूरी करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन करा ना, तो इलेक्ट्रॉन्स दिए। तो जब हम किसी एक एटम पे से इलेक्ट्रॉन्स को देके किसी दूसरे एटम पे भेज देते हैं, तो उस दौरान जो वहां पे बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड का नाम होता है आयनिक बॉन्ड। और एक तरीका दूसरा यह है कि हम जो है ना तो इलेक्ट्रॉन्स किसी को दें और ना किसी इलेक्ट्रॉन्स लें, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करें, समझौता करें। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन के बारे में इधर देखिए, हाइड्रोजन H2 है, ये एक हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन ये, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को नहीं देगा और ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन को नहीं देगा, तो दोनों क्या करेंगे, आपस में कोई किसी को नहीं देगा, लेकिन दोनों आपस में क्या करेंगे, समझौता कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे, तो इनका जो है बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड का नाम होगा कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी यौगिक। तो सभी के सभी नॉन मेटल जो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, और कार्बन भी क्या करता है, कार्बन भी कोवेलेंट बॉन्ड को बनाता है। तो इस तरीके से कार्बन के बारे में हम धीरे धीरे आगे जानने शुरू करेंगे चीज़ों के बारे में। एक बार हम फिर से देखते हैं कार्बन के बारे में, स्टार्टिंग से कार्बन के बारे में, कि कार्बन जो है क्या है, कार्बन एक अधातु है। कार्बन जो है इसको सी से लिखते हैं कार्बन को। पहली बात कि ये एक एलिमेंट है। दूसरी बात, इसकी जो वैलेंसी है वो 4 है, प्लस में माइनस में किसी में हो सकती है, क्योंकि ये शेयरिंग नहीं करता है, सॉरी ये ट्रांसफर नहीं करता इलेक्ट्रॉन का, शेयरिंग करता है हमेशा। उसके बाद में एक नॉन मेटल है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, मतलब इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट कंडक्ट। ठीक है। कार्बन बहुत अधिक मात्रा में सब जगह पाया जाता है, तो कार्बन की जो है इसी वजह से कार्बन की संख्या बहुत ज़्यादा है। कार्बन के बारे में बात करें तो हमारा जो वायुमंडल है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारे संसार में जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, वायुमंडल जो है एटमॉस्फेयर है, उसमें कार्बन 0.03% पाया जाता है। और अर्थ क्रस्ट में, पृथ्वी की सतह में, यानी कि भूमि पर, अर्थ में जो हमारा कार्बन है, पृथ्वी की सतह पर 0.02% कार्बन पाया जाता है। सभी चीज़ों के अंदर कार्बन पाया जाता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके अंदर कार्बन ना हो, सभी चीज़ों में, ज़्यादातर में जो है कार्बन पाया जाता है। आगे बात करते हैं हम कार्बन के बारे में, कि मान लो कि इस मार्कर में कार्बन है, मान लो कि शर्ट में कार्बन है, मुझ में कार्बन है, बोर्ड में कार्बन है, बुक्स में कार्बन है, सभी में कार्बन। तो अगर जो हम पता लगाएं कि भाई इसमें कार्बन है, तो इसका कार्बन का पता कैसे लगाएंगे, तो कार्बन का पता लगाने के लिए क्या करेंगे हम, कि जिस भी ऑब्जेक्ट में हमें पता लगाना है कि कार्बन है कि कार्बन नहीं है, उसको स्टार्टिंग में बर्न कर देंगे, जला देंगे। और जब उसको हम जला देंगे तो जलने के बाद में उस कार्बन, मतलब उस ऑब्जेक्ट जो हम जलाएंगे, जलने के बाद में जो गैस निकलेगी, उस गैस को हम पास करेंगे किससे, लाइम वाटर से, चूने के पानी से। जैसे मान लो ये हमारे पास एक बर्नर है, इसमें पानी भरा हुआ है, और ये जो पानी है ये लाइम वाटर है, ये चूने का पानी है। ठीक है। हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया, ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में हमने आग लगा दी, इसको, ये वुड पड़ी है, लकड़ी है, ये यहाँ पे हमने आग लगा दी। जब ये आग लगेगी तो यहाँ से ये धुआं उठेगा, कुछ इसका धुआं उठेगा, उस धुएं को हमने पाइप के रास्ते इसके अंदर डाल दिया, ये धुआं इसके अंदर आया। तो जब धुआं इसके अंदर जाएगा तो ये टर्न हो जाएगा किसमें, मिल्की कलर। अगर जो मिल्की कलर हो जाता है तो ये इस बात का सबूत है कि जो चीज़ हमने जलाई थी उसके अंदर क्या था, उसके अंदर कार्बन मौजूद था। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो हमने किसी को जलाया, कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास हुआ, उसको हम जलाएंगे तो जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन देनी पड़ेगी उसको, और पर्टिकुलर टेम्परेचर भी देना पड़ेगा। तो जब टेम्परेचर देंगे पर्टिकुलर और ऑक्सीजन देंगे तो चीज़ें बर्न हो जाएंगी। तो बर्न के बाद में यहाँ पे क्या बनाएगी वो, CO2 गैस। अगर जो यहाँ पे CO2 गैस बनती है तो ये पानी कैसा हो जाएगा, ये दूधिया हो जाएगा, और जो कि इस बात का सबूत होगा कि उस वस्तु के अंदर कार्बन मौजूद है। अगर जो दूध, मतलब जो वाटर है, जो लाइम वाटर है, चूने का पानी जो है, अगर जो मिल्की नहीं हुआ तो इसका मतलब उसमें कार्बन नहीं है। ठीक है। आगे बात करते हैं हम कार्बन के बारे में। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आपको बता चुका हूं कि कन्फिगरेशन क्या होती है कार्बन की। कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो 2 और 4 होती है। पहली शेल में K में इतने और L में इतने। कार्बन की खास बात है, कार्बन क्या होता है, टेट्रा वैलेंट होता है। और दूसरा,
कार्बन क्या करता है? कार्बन करता है कैटिनेशन। इसको बोलते हैं चतुसंयोजक और इसको बोलते हैं श्रृंखलन। दोनों बातों समझिए। पहले बात यह आती है कि इतना अधिक कार्बन हर चीज में क्यों पाया जाता है? तो उसका कारण यह है कि कार्बन की कुछ प्रॉपर्टी है। वो कार्बन की प्रॉपर्टी यह है कि कार्बन जो है टेट्रावैलेंट होता है और कैटिनेशन करता है। टेट्रावैलेंट का मतलब क्या है कि कार्बन के जो है इस तरीके से जो है यहाँ पे बॉन्ड्स पाए जाते हैं, उसके इतने हैंड्स होते हैं, तो वो मतलब जो है चारों तरफ से जुड़ी ज़्यादा चीज़ों में। और कैटिनेशन का मतलब है श्रृंखलन है, कार्बन अपने ही एटम से या किसी और एटम से बहुत जल्दी जो है जुड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन है ये, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा ऐसे इधर, ये मान लो एक कार्बन हटाएंगे, यहाँ पे हम कार्बन लगाएंगे तो यहाँ पे क्लोरीन लग गया। इसको हटाएंगे, यहाँ पे एक और कार्बन लगा देंगे तो फिर यहाँ पे कुछ भी लगा लो, क्लोरीन लगा लो, ब्रोमीन लगा लो, ठीक है, हाइड्रोजन लगा लो। इसको हटा दो तो फिर कार्बन लगा लो। तो मतलब कार्बन की प्रॉपर्टी है कि कार्बन जुड़ता बहुत जल्दी है, चीज़ों से बहुत जल्दी जो है कंपाउंड बना देता है, रिएक्शन कर जाता है। किस तरीके से? कार्बन से कार्बन बहुत जल्दी जुड़ता है। ये जो कार्बन है इस कार्बन से फटाफट से जुड़ जाएगा। इसी को जो है, इसी की ही वजह से क्या है कि लार्ज अमाउंट में कार्बन, हर चीज़ के अंदर कार्बन पाया जाता है। ठीक है, इसको हम सेल्फ कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। सेल्फ कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। सेल्फ कॉम्बिनेशन का मतलब यही है कि कार्बन खुद से जो है जल्दी से जल्दी कंपाउंड बनाता है और जुड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कार्बन के बारे में कि कार्बन की जो फॉर्म है, कार्बन जो है जो नेचर में पाया जाता है। बात आती है अकरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन का पाया जाना, अकरेंस ऑफ कार्बन मतलब प्रकृति में कार्बन जो है वो मुख्य रूप से दो रूपों में कार्बन पाया जाता है। जो पहला जो रूप है वो है फ्री स्टेट, दूसरा है कंबाइंड स्टेट। हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त अवस्था, इसको बोलते हैं मुक्त अवस्था। तो बात आती है कि फ्री स्टेट क्या होता है। फ्री स्टेट का मतलब है कि जो कार्बन है हमारे पास में, जो कार्बन है, कार्बन जो है वो सिर्फ कार्बन के रूप में ही मिलेगा, या फिर कार्बन से कार्बन जुड़ के मिलेंगे तो उसमें कार्बन ही होगा, उसके अलावा कुछ और नहीं होगा। ओनली फॉर कार्बन, प्योर कार्बन हमारे पास में होगा, तो उसको हम बोलेंगे फ्री स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसका एग्जाम्पल हम बात करें तो डायमंड इसका एग्जाम्पल है, ग्रेफाइट इसका एग्जाम्पल है, एक फ्लोरीन इसका एग्जाम्पल है। और कंबाइंड स्टेट की बात करें तो जैसे CO2 हो गया, C6H12O6 हो गया, CCl4 हो गया,